जब दो गैलेक्सी आपस में टकराते हैं तो उससे सितारों के निर्माण प्रक्रिया पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक ऐसे नज़ारे को कैद किया है जो यही दिखाता है कि जब दो गैलेक्सी आपस में टकराते हैं तो उसके बाद जो तारे होते हैं, जो स्टार फॉर्मेशन होता है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है, और इस तस्वीर में आप साफ साफ देख पाएंगे कि किस तरीके से दो गैलेक्सी की टक्कर होती है और उसके बाद किस तरीके से स्टार फॉर्मेशन होता है। आपको बता दें कि इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने भी इन गैलेक्सीज के टक्कर की तस्वीरें भेजी थी, यानी टकराव होने के बाद जो फॉर्मेशन हुआ था गैलेक्सी का, उसकी साफ तस्वीरें भेजी थी हबल टेलीस्कोप ने। लेकिन चूंकि इस गैलेक्सी के आसपास धूल का इतना बड़ा गुबार है, इतना घना बादल है कि उसके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हबल टेलीस्कोप कोई भी जानकारी नहीं दे पाया। अब यही जानकारी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिया है। तो क्या है ये जानकारी, आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख पा रहे हैं उसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया है IC1623, यानी ये जो दो गैलेक्सी आपस में मर्ज होने के बाद जो गैलेक्सी का निर्माण कर रहे हैं उसका नाम साइंटिस्ट ने दिया है IC1623। अब आपको बता दें कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के तस्वीर में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको पता ही है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप केवल ऑप्टिकल लाइट को कैच करता है, इसलिए ये चारों ओर धूल के घने बादल से ढके हुए इस गैलेक्सी के अंदर की तस्वीरों को नहीं ले पाया। जबकि इसके उलट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट को कैच करता है, इसलिए ये धूल के पीछे की तमाम चीजों को देख पाया और उसे तस्वीरों में कैद कर पाया। और इसी से खुलासा हुआ कि इन गैलेक्सी के अंदर में तारों के निर्माण की क्या प्रक्रिया चल रही है। और इन्हीं तस्वीरों से मिले आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक अब दावा कर रहे हैं कि इन गैलेक्सी के अंदर जो तारों का निर्माण हो रहा है वो मिल्की वे में तारों के निर्माण की प्रक्रिया से 20 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। यानी कि ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो वैज्ञानिकों ने किया है कि इन गैलेक्सी के अंदर यानी IC1623 के अंदर तारे 20 गुना ज्यादा तेजी से बन रहे हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो दो गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कहां पर हैं। तो आपको बता दूं कि ये हमारी पृथ्वी से 270 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं और ये सीटस कॉन्स्टेलेशन में स्थित हैं। वैज्ञानिकों को ये भी लगता है कि इन दोनों गैलेक्सी के मर्ज होने के बाद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल भी फॉर्म हुआ होगा। हालांकि इस तस्वीर में वो सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं नजर आ रहा है। अब वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से उस ब्लैक होल को भी जानना चाहते हैं, यानी कि उस ब्लैक होल की तस्वीर भी लेना चाहते हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि उस ब्लैक होल के आसपास किस तरह की गतिविधि हो रही है। आपको बता दूं कि जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये इतने ज़्यादा डिटेल में आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने 4 इंस्ट्रूमेंट में से 3 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है इस तस्वीर को लेने के लिए, और ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं MIRI और NIR कैमरास। इसके अलावा NIR स्पेक्ट्रोमीटर का भी इस्तेमाल किया गया है इस तस्वीर को बहुत विस्तार से समझाने के लिए।
इस तस्वीर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रिलीज किया है और इस तस्वीर की मदद से वैज्ञानिक अब ये समझने में लगे हुए हैं कि क्या जब भी इस तरह के गैलेक्सी का मर्जर होता है, आपस में मर्ज करते हैं, तो इसी तरीके से जो स्टार फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, यानी बहुत ज़्यादा तेजी से स्टार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो अब वैज्ञानिक ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो बाकी जो गैलेक्सीज की टक्कर पहले देखी गई या अब भविष्य में देखी जाएगी, तो उसके अंदर भी क्या इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्यों इस तरीके से स्टार फॉर्मेशन में तेजी आ गई है। इन तमाम आंकड़ों को समझने में, खंगालने में और उसका विश्लेषण करने में अब जुटे हुए हैं दुनिया भर के वैज्ञानिक। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।